सीमा भाभी आई ठीक है, उन पर कोई बात नहीं, वो अंधभक्तों की मौसी लगती थी सीमा भाभी। हिंदू मुस्लिम बस सरकार अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने के चक्कर में कैसा अभियान बार करते हैं। बेगूसराय में SBSS कॉलेज में हम मौजूद हैं और यहाँ देख रहे हैं AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र नेताओं ने जो पिछले दिन जो घटना देश को झंझोर करने वाली जो जम्मू एंड कश्मीर में जो घटी, जिसमें कई लोग मारे गए, निर्दोष टूरिस्ट लोग आए और टेररिस्टों ने उनको मौत के घाट उठा दिया, उसी को लेकर आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया। और यहाँ पे छात्र नेता लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरी घटना के पीछे क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं घटना में जो शहीद हुए उनके प्रति हमें श्रद्धांजलि है। और हम लोग आज आतंकवादी का पुतला इसलिए फूक रहे हैं कि देश के अंदर जम्मू कश्मीर जो है वो गृह मंत्री और जो वहाँ सुरक्षा कर्मी हैं उनके अंदर में आता है। तो उनके अंदर में आता है और कहीं ऐसी जगह पालगांव जैसे जगह पर जाओ तो 3000 लोग टूरिस्ट घूमने जाते हैं एक साथ, वहाँ एक भी गार्ड का नहीं होना ये कहीं ना कहीं संकेत करता है इस घटना में कुछ ना कुछ जो है अंदरूनी जांच की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर एक भी सिपाही नहीं थे। जो बताया जाता है केंद्र शासित राज्य है, वहाँ पे सुरक्षा पूरे दल बल होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की लापरवाही अगर गृह मंत्री से ऐसी चूक कहाँ? वही तो हम कह रहे हैं, गृह मंत्री से तो इसलिए गृह मंत्री जी चाणक्य कहे जाते हैं। उनका दिमाग सिर्फ इस जगह पे लगता है कि कैसे किस राज्य में सरकार गिराया जाएगा और किस राज्य में सरकार बनाया जाएगा। उनका ध्यान था अभी किसी तरह से बंगाल में हमारी सरकार बने, ममता बनर्जी का सरकार की, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो विदेश घूम रहे थे, जिसके कारण बीच में ये घटना घट गई। मोदी जी बड़े बड़े सगुफे छोड़ रहे थे कि हमने 370 हटाकर आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, हमने 35,000 हटाकर आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, हमने नोटबंदी करके आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया। आतंकवाद कहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर आ गए, ये हम पूछना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं गृह मंत्री जी, आप जवाब दीजिए कि कैसे इतने सारे देश के लोगों को वहाँ पर जान चली गई और आपकी सुरक्षा कर्मी वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ आपकी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, इसका जवाब आप दीजिए। इसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देश में अमन और शांति रहे। उनका गोदी मीडिया इसमें लगा हुआ है कि किस तरह से धार्मिक संवाद फैलाया जाए, किस तरह से ये ट्रोल किया जाए कि हिंदू कहकर मारा गया है, हिंदू कहकर मारा गया है, इसमें किस तरह से हमारी राजनीतिक रोटी से इस पर लगे हुए हैं। बाकी वो ये देख रहे हैं कि उनमें जो परिवार के सदस्य जो उनमें घायल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको कैसे उनके प्रति संतुलना दे, कैसे उनको मुआवजा दे, ये उनसे नहीं होगा। आज हम आतंकवादियों का पुतला दहन करके सीधे सीधे गृह मंत्री से ये मांग करते हैं कि उसकी जांच वाच घटना के वहाँ क्यों नहीं एक सुरक्षा कर्मी थे और कैसे ये घटना कैसे हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, और जो घटना में शहीद हुए हैं तो उचित मुआवजा दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। आपका पूरा नाम? बसंत कुमार। क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर कुमार है। कॉलेज अभी अच्छा है। देखा जाता है कि कोई भी ऐसी घटना घटती है उसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है, आखिर ऐसा हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम क्यों है? ऐसा कोई बात नहीं है हिंदू मुस्लिम, बस सरकार अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने के चक्कर में कैसा अभियान बार करते हैं। ऐसा नहीं था जो हिंदू ही सिर्फ जाता है जम्मू कश्मीर, चाहे मुस्लिम ही सिर्फ जाता है, दोनों आदमी जाते हैं, दोनों आदमी शहीद हुए हैं। इनमें ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू ही मरा है, मुस्लिम भी मरे हैं। तो ऐसा नहीं है जो साफ साफ कहा जाए मुस्लिम मारा है, हिंदू मारा है, दोनों मिलके ही मरे हैं। एक तरफ हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, दूसरी तरफ मोदी जी दरभंगा में रैली करते हैं, इसके बस ये अपना सरकार बचाने की कोशिश में, जहाँ इनका सरकार हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं और कुछ भी इनका काम नहीं है। एक बड़ा शहर जो जम्मू कश्मीर भारत का बहुत ही ज़्यादा विकसित राज्य है, यहाँ एक भी इनका सेना नहीं है, इनके ही कारण ऐसा घटना हुआ है। सही क्या कुछ कहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था मोदी जी कहे 370 हटा दिया, आतंकवादी का खत्म हो गया, अब आतंकवादी घुसपैठ नहीं घुसेंगे, फिर घुस के इस तरह की इतनी बड़ी घटना पूरे देश को झंझोर कर रही है। आने वाले समय में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है, कहीं इसका कहीं ट्रोल नहीं किया रहा, कहीं जो गद्दी पे बैठे हुए नेता कहीं रोटी तो नहीं सीखे? देश अभी पूरी तरह से शोक में है। नरेंद्र मोदी आज भी बिहार में रैली कर रहे हैं, आज भी रैली कर रहे हैं कि हमारा सत्ता बिहार में कैसे बने। अच्छा। तो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो किसी न किसी तरह से बार बार इस तरह की घटना करवा करके चाहती है कि सत्ता में बने रहे। हम पुलवामा पे ले जाएंगे आपको घूम के, आज तक पुलवामा हमला का जांच क्यों नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे? हम लोग बार बार मांग करते रहे पुलवामा हमला का जांच हो, इस पर कोई जांच नहीं हुआ, इसका कोई जांच अभी तक जवाब नहीं है। ऐसा क्यों? बार बार हमारे देश के अंदर अपराधी आते हैं, सीमा तौर पर घुस जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। आप मीटिंग खेलते रहते हैं कि अब हमला करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, करते रहते हैं तो लोग शहीद हो जाते हैं। आखिर कब तक हमारे देश के लोग शहीद होते रहेंगे इन तरह की घटनाओं में? तब तक हमारे देश के लोग जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे डर से। हमारे देश का है जम्मू कश्मीर और हम उसमें जाएंगे, हम घूमेंगे, लेकिन इस तरह की घटना जो है उस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ के
बात किया जाए, थोड़ा तीखा सवाल होगा, बात की जाए सीमा है तो पाकिस्तान से घुस के भारत में आ जाती है, उसका पुरजोर सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जो घुसपैठ है उनको खदेड़ने का काम नहीं होता और पाकिस्तान भेजने की बात होती है, इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तानी को बसेरा दिया जा रहा है। फिर आप कौन ले आए? कहते हैं ना कि विकास की चाबी सीमा भाभी, इनके लिए सीमा भाभी विकास है। अच्छा, विकास है सीमा बिल्कुल, भाभी। सीमा भाभी इनके लिए विकास था। और ये जो अपराधी आ रहे हैं वो इनसे नहीं देखा जाए। सीमा भाभी आई, ठीक है, उन पर कोई बात नहीं, वो अंधभक्तों की मौसी लगती थी सीमा भाभी, उस पर कोई बात नहीं होगा। लेकिन अपराधी आया, आतंकवादी आया, इन पर हम रोक लगाएंगे। अभी कहते हैं कि पाकिस्तानियों का हमने वीजा रद्द कर दिया, तो सीमा आ रहा है, तब तूने वीजा बंद कर दिया। वीजा बंद कर दिया, अच्छी बात है, सिंधु समझौता रोक दिया, अच्छी बात है, लेकिन इस पर कड़ा एक्शन लीजिए, अपराधी को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। इससे नहीं होगा मोदी जी, मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तब जाकर देश में अमन शांति और अपराधियों के बीच और आतंकवादियों के बीच डर पैदा हुआ कि भारत क्या चीज़ है, हिंदुस्तान क्या चीज़ है। हिंदुस्तान पर एक बार आंख उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ऐसी डर पैदा करनी चाहिए आतंकवादियों में, वो इनसे नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है, अपने इनके पक्ष में जो है सीमा भाभी वो लोग करते रहते हैं। जो छात्र नेता ने खूब कहा, गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी को निशाना थामते हुए कहा कि देश में इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन कोई अब तक जवान नहीं खोले हैं। मोदी जी को रैली की पड़ी है, देश कहीं भी जाए, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, उनको परवाह नहीं है। वहाँ सुरक्षा की बात होनी चाहिए, सुरक्षा की बात नहीं है। मोदी जी रैली में लगे हैं, मोदी जी को श्रद्धांजलि देना चाहिए, उस जगह जाना चाहिए और आर्मी की जो वहाँ सुरक्षा है, ताकि इतनी बड़ी चूक कैसी हुई ना करके अपना फोटो पहले अगर इत्तला कर दिए थे तो फिर क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई? इतनी बड़ी घटना करके इसको लेके पूरे बिहार से पूरे देश में राजनीतिक उथल पटल है। बात बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।